हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 लेसन नंबर 5 आई एम जोन्स हर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, जो लिखा गया है जेडी रेडक्लिफ के द्वारा। हम इसका फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड कर चुके हैं और हमने इसमें कुछ हार्ट से संबंधित कुछ फैक्ट बताए हैं। इस पार्ट 2 को शुरू करने से पहले हम एक मोटिवेशनल कोटेशन से इसकी शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, कागज़ अपने नसीब से उड़ता है, पर कागज़ की बनी पतंग अपनी काबिलियत से। इसलिए नसीब के भरोसे मत बैठो, काबिल बनो, तरक्की तो झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। फ्रेंड्स, अगर हमें अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों को छूना है, सफलता को प्राप्त करना है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो हमें अपने अंदर काबिलियत विकसित करनी पड़ेगी और उस काबिलियत के दम पर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। जिसने अपनी काबिलियत को पहचाना है तो हमेशा आगे गया है। जो व्यक्ति अपने भाग्य के भरोसे रहा है, उसे तो केवल उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं अपने लेसन की। लेट स्टार्ट। That of course a slight exaggeration, I do rest between beats. That of course, वास्तव में, it is a slight exaggeration, यह एक थोड़ी सी अतिशयोक्ति है। वास्तव में यह एक थोड़ी सी अतिशयोक्ति है। आई डू रेस्ट, मैं विश्राम करता हूँ। बिटवीन बीट्स, मैं धड़कनों के मध्य में विश्राम करता हूँ। आई टेक अबाउट 3/10 ऑफ ए सेकेंड फॉर माई लेफ्ट वेंट्रिकल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश ब्लड आउट इनटू द बॉडी। मैं अपने माई लेफ्ट वेंट्रिकल, मेरे बाएं निलय को सिकुड़ने के लिए एवं शरीर में रक्त भेजने में 3/10 सेकंड का समय लगता है। 3/10 ऑफ ए सेकंड मेरे बाएं निलय को, मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल को सिकुड़ने में तथा शरीर में रक्त पुश करने में 3/10 सेकंड का समय लगता है। देन आई हैव ए रेस्ट पीरियड ऑफ ए सेकेंड। देन मीन्स फिर, आई हैव ए रेस्ट, मुझे समय मिलता है आराम का, मुझे आराम का समय मिलता है। पीरियड ऑफ हाफ ए सेकेंड, आधे सेकंड का, मुझे आधा सेकंड का विश्राम का समय मिलता है। मुझे हृदय को शरीर में धड़कने के मध्य में आधे सेकंड के समय मिलता है, वही उसका आराम है। व्हेन मीन्स जब, जॉन स्लीप्स, जब जॉन सोता है, ए लार्ज परसेंटेज ऑफ हिज कैपिलरीज आर इनएक्टिव। सो जब जॉन सोता है, यहाँ पर जॉन को एक किसी पर्सन का सिंबल मानकर हार्ट के द्वारा किए गए फंक्शंस को बताया गया है। वो कह रहा है जब कोई भी व्यक्ति सोता है तो ए लार्ज परसेंटेज ऑफ हिज कैपिलरीज, उसकी कोशिकाओं का, कैपिलरीज मीन्स उसकी कोशिकाओं का एक लार्ज परसेंटेज, एक बड़ा प्रतिशत इनएक्टिव, निष्क्रिय रहता है। जब जॉन सोता है तो उसकी कोशिकाओं का एक बड़ा प्रतिशत निष्क्रिय रहता है। एज, क्योंकि, आई डू नॉट पुश ब्लड थ्रू देम, माई बीट स्लो फ्रॉम ए नॉर्मल 72 ए मिनट डाउन टू 55। माई बीट, मेरी जो धड़कने की गति है,
72 प्रति मिनट जो हृदय के धड़कने की नॉर्मल एक सामान्य गति है 72, उससे गिरकर 55 हो जाती है। जब आई डू नॉट पुश ब्लड थ्रो देम, जब जॉन सोता है तो उसके शरीर की कोशिकाओं का एक बड़ा भाग निष्क्रिय रहता है, तो मैं उसमें रक्त का संचार नहीं करता हूँ, इसलिए जो मेरी धड़कन है वो 72 से गिरकर 55 हो जाती है। मेरी धड़कन 72 से गिरकर 55 हो जाती है। जॉन हार्डली एवर थिंक्स ऑफ मी। जॉन हार्डली मीन्स मुश्किल से, एवर थिंक ऑफ मी मुश्किल से मेरे बारे में सोचता है। जॉन मुश्किल से ही मेरे बारे में सोचता है। आल्सो वाइल जॉन विच इज गुड, जॉन मेरे बारे में मुश्किल से ही सोचता है, विच इज गुड जो एक अच्छी बात है। आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता हूँ, हिम माने इसको, टू बीकम वन ऑफ दोज हर्ट न्यूरोटिक्स, वह उन हृदय की चिंता करने वालों में एक हो जाए। बरी अस बोथ इनटू रियल ट्रबल, जो कि हमें एक वास्तविक परेशानी में डाल दे। मैं ये नहीं चाहता हूं कि वह हृदय के बारे में चिंता करने वाले लोगों में से एक हो जाए, जो हमेशा बरी अस बोथ इनटू रियल ट्रबल, जो हमें एक वास्तविक परेशानी में डाल दे। व्हेन मीन्स जब, ही डज बरी अबाउट मी, ही डज बरी वह चिंता करता है, अबाउट मी मेरे बारे में, जब भी वह मेरे बारे में चिंता करता है। इट इज नियरली, यह लगभग, ऑलवेज मीन्स हमेशा, अबाउट द रॉन्ग थिंग्स, रॉन्ग मीन्स गलत, थिंग्स मीन्स बातों के बारे में होती है। वह सदैव लगभग गलत बातों के बारे में ही चिंता करता है। वह चिंता सदैव गलत बातों के बारे में ही होती है। वन नाइट, एक रात, एज मीन्स जैसे ही वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप। वन नाइट मीन्स एक रात, ही वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप वह सोने जा रहा था। जॉन सडनली अचानक से, थॉट आई हैड स्किप्ड, जॉन ने एक धड़कन खो दी। जॉन ने अचानक सोचा, आई हैड स्किप्ड ए बीट, मैंने एक धड़कन खो दी है। ही वाज क्वाइट वरीड, वह बहुत चिंतित था, उसे बहुत चिंता हो गई। वाज आई गिविंग आउट ऑन हिम, क्या मैं उसे धोखा दे रहा था? उसने मन में सोचा, क्या मैं उसे धोखा दे रहा था? He suddenly thought he need not have been concerned. वह he means उसे, need not have उसे नहीं करनी चाहिए, concern means चिंता, उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। From time to time my ignition system gets momentarily out of tune. From time to time, समय समय पर, my ignition system मेरी जो चालक शक्ति है, मेरी जो चलने की क्षमता है, gets momentarily out of tune, मेरी जो चालक शक्ति है क्षण मात्र को भंग हो जाती है। जस्ट लाइक, ठीक वैसे ही, इग्निशन सिस्टम ऑन जॉन्स कार, जैसे कि जॉन की कार की चालक शक्ति हमेशा होती रहती है। कभी कभी मेरी चालक शक्ति क्षण मात्र को भंग हो जाती है।
अर्थात हृदय की चालक शक्ति कभी कभी भंग हो जाती है। यह ठीक उसी प्रकार होता है जैसा कि जॉन की कार की चालक शक्ति होती रहती है। आई जनरेट माई ओवन इलेक्ट्रिसिटी, मैं अपनी स्वयं की बिजली पैदा करता हूँ। आई मीन्स में जनरेट मीन्स पैदा करता हूँ, माई ओवन इलेक्ट्रिसिटी मैं खुद की ही बिजली पैदा करता हूँ। अर्थात हृदय अपने स्वयं में ही, अपने अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी पैदा करता है और वह ब्लड को पूरी बॉडी में संचारित करता है। एंड सेंट आउट इम्पल्स टू ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन, हलचल को आरंभ करने के लिए तरंगें बाहर भेजता हूँ। और वो कह रहा है मैं अपनी स्वयं की बिजली पैदा करता हूँ, सेंड आउट भेजता हूँ, इम्पल्स टू ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन, और मैं हलचल को लगातार हलचल बनाए रखने के लिए हमेशा अपनी तरंगों को बाहर भेजता हूँ। बट मीन्स लेकिन, अकेजनली मीन्स कभी कभी, आई विल मिस फायर, कभी कभी मुझसे मिस फायर मीन्स चूक हो जाती है। पाइलिंग वन बीट ऑन टॉप ऑफ एनोदर, पाइलिंग मीन्स चढ़ जाती है, वन बीट एक धड़कन, ऑन टॉप एनोदर दूसरी पर, एक धड़कन दूसरी धड़कन पर चढ़ जाती है। साउंड्स एज इफ आई हैव स्किप्ड, ऐसी आवाज आती है, इट साउंड्स ऐसी आवाज आती है, एज इफ मानो कि आई हैव स्किप्ड कि मैंने अपनी धड़कन को खो दिया है। बट मीन्स लेकिन, आई हैव नॉट इट ऐसा नहीं होता है, बट हैवंट इट लेकिन ऐसा नहीं होता है। जॉन वुड बी सरप्राइज्ड, जॉन को आश्चर्य होगा, हाउ ऑफन दिस हैपन्स विदाउट हिम नोइंग, जॉन वुड बी सरप्राइज्ड जॉन को आश्चर्य होगा, हाउ ऑफन दिस हैपन विदाउट हिम नोइंग, यह उसके अनजाने में कितनी ही बार होता है, उसे यह आश्चर्य होगा यह उसके अनजाने में कितनी ही बार होता है। रेब काउंटिंग आफ्टर ए नाइटमेयर, he sometime wakes up and worry because I am racing. रेब मीन्स धड़कनें, काउंटिंग मीन्स गिनती, धड़कनों की गिनती। आफ्टर ए नाइटमेयर एक भयंकर स्वप्न देखने के बाद, ही समटाइम्स वह कभी कभी वेक्स अप जागता है, एंड बरीड चिंतित हो जाता है, बिकॉज मीन्स क्योंकि आई एम रेसिंग मैं तेज दौड़ रहा होता हूं। धड़कनों की गिनती किसी भयंकर स्वप्न को देखने के बाद कभी कभी जॉन जागता है और वह चिंतित हो जाता है, बिकॉज मीन्स क्योंकि आई एम रेसिंग क्योंकि मैं बहुत तेज दौड़ रहा होता हूं, अर्थात मेरी धड़कने की गति बहुत तेज होती है। दैट्स बिकॉज ऐसा इसलिए होता है, when मीन्स जब ही रन्स इन हिज ड्रीम्स, जब वह स्वप्न में दौड़ता है, आई रन टू तो मैं भी दौड़ता, जब वह अपने स्वप्न में दौड़ रहा होता है तब मैं भी दौड़ रहा होता हूँ, अर्थात हृदय भी जॉन के साथ स्वप्न में दौड़ रहा होता है। जॉन्स बरी, जो जॉन की चिंता है, एक्चुअली वास्तव में एग्रेवेट थिंग्स स्थिति को बिगाड़ देती है। जॉन की चिंता वास्तव में स्थिति को बिगाड़ देती है। मेक्स मी गो स्टिल फास्टर, मेक्स मी मुझे चलाती है, गो स्टिल फास्टर और तेजी से, वह मुझे और तेजी से चलाती है। जॉन की चिंता मुझे और तेजी से चलाने के लिए विवश करती है और मेरी गति को
और तेज कर देती है। इफ मीन्स यदि, ही वुड काम डाउन यदि वह शांत हो जाए, सो मीन्स तो, आई वुड आई तो मैं भी शांत हो जाऊं, यदि वह शांत हो जाए तो मैं भी शांत हो जाऊं, बट मीन्स लेकिन, ही कैन नॉट, देयर इज वे टू स्लो मी डाउन, यदि वह शांत नहीं होता है, कैंट वह शांत नहीं होता है, देयर इज ए वे एक तरीका होता है, टू स्लो मी डाउन मुझे धीमे करने का, तो मुझे धीमे करने का एक तरीका होता है। द वैगस नर्व्स एक्ट मी ए ब्रेक, शरीर में जो वैगस नसें होती हैं वो एक ब्रेक का कार्य करती हैं। वैगस नर्व्स, जो वैगस नसें होती हैं, एक्ट मीन्स कार्य करती हैं एज ए ब्रेक। वैगस नसें शरीर में एक ब्रेक का कार्य करती हैं। दे पास अप, वे गुजरती हैं, थ्रू द नेक, गर्दन के पास से, बिहाइंड द ईयर्स, कान के पीछे से, एट द हिंज ऑफ जॉ, जबड़े के जोड़ पर से। वे गर्दन के पास से, कानों के पीछे से और जबड़े के जोड़ से गुजरती हैं। जेंटल मसाज हियर विल स्लो मी बीट, जेंटल मसाज हल्की सी मालिश, हियर विल स्लो कम करती है, माई बीट मेरी धड़कन को, हल्की सी मालिश मेरी धड़कन को कम कर देती है, अर्थात मेरी धड़कन हल्की मालिश से कम हो जाती है। अर्थात हृदय के धड़कने की गति यदि आप वैगस नसों पर थोड़ा सी हल्की सी मालिश करेंगे तो हृदय के धड़कने की गति धीमी हो जाएगी। जॉन ब्लेम्स almost everything on me, जॉन मीन्स जॉन, ब्लेम्स दोष देता है, almost मीन्स प्राय, everything on me हर चीज का, on me मीन्स मुझे। जॉन प्रत्येक बात का दोष प्राय मुझे देता है। फ्रॉम फैटिग टू डिजी स्पेल्स, वो थकान से लेकर चक्कर आने तक, दौरे आने तक। जॉन हर चीज का दोष अपने हृदय को देता है, वह थकान से लेकर चक्कर आने तक अर्थात दौरे पड़ने तक का दोष वह हृदय को ही देता है। बट मीन्स लेकिन, ही हैज लिटिल टू डू विद हिज फैटिग, लेकिन मेरा उसकी इस थकान से कोई भी लेना देना नहीं होता है, उसकी थकान से कोई भी संबंध नहीं होता है। एंड मीन्स और, हिज अकेजनल डिजी स्पेल यूजली ट्रेस बैक टू हिज ईयर्स, हिज अकेजनल डिजी कभी कभी आने वाले चक्करों का जो संबंध है, यूजुअली आमतौर पर, ट्रेस बैक टू ईयर्स उसके कानों से होता है। उसको कभी कभी आने वाले चक्करों का समूह का संबंध उसके कानों से होता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, ही विल बी सिटिंग एट हिज डेस्क वर्किंग, कभी कभी वह अपनी डेस्क पर बैठकर काम करते हुए, एंड विल गेट ए शार्प पेन इन द चेस्ट, विल गेट महसूस करता है, ए शार्प पेन एक तेज दर्द, इन द चेस्ट अपनी छाती में, उसे अपनी छाती में तेज दर्द महसूस होता है। ही फियर्स वह डरता है। दैट मीन्स कि ही इज अबाउट टू हैव ए हार्ट अटैक, ही इज अबाउट टू उसे होने वाला है, टू ए हार्ट अटैक उसे अब दिल का दौरा पड़ने वाला है। ही नीड नॉट वरी उसे चिंता होने की आवश्यकता नहीं है। दैट पेन कम्स फ्रॉम हिज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, क्योंकि उसे चिंता होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट पेन
यह दर्द कम्स मीन्स आया है फ्रॉम हिज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यह दर्द उसके पाचन मार्ग से आता है। पेमेंट यह परिणाम होता है फॉर द हैवी मील, उसके द्वारा खाए गए भारी भोजन का। कपल ऑफ आवर्स अर्लियर, कुछ घंटे पहले। उसके छाती का दर्द उसके द्वारा कुछ घंटे पहले खाए गए एक भारी भरकम भोजन का परिणाम होता है। उसने जो भी भोजन किया है उसके द्वारा खाए हुए भोजन को सही तरीके से डाइजेस्ट न कर पाने के कारण वह अपने चेस्ट में पेन को, दर्द को महसूस करता है। यह हर्ट्स का इससे कोई भी संबंध नहीं होता है, जबकि वह सोचता है यह उसे हर्ट के द्वारा दिया जा रहा है। यह चिंता उसकी व्यर्थ की चिंता है। व्हेन मीन्स जब, आई एम इन ट्रबल, जब मैं परेशानी में होता हूँ। आई यूजुअली सेंड आउट ए पेन सिग्नल ओनली आफ्टर अनड्यू एक्सर्शन और इमोशन, जब मैं परेशानी में होता हूँ। आई मीन्स में, अनड्यू एक्सर्शन बेहद थकान और इमोशन या संवेदना, मैं बेहद थकान या संवेदना के उपरांत ही आफ्टर दर्द के संकेत भेजता हूँ। हृदय के बारे में बताया गया है, इस राइटर ने बताया है कि हृदय बेहद थकान और हृदय बेहद थकान तथा संवेदना के बाद ही किसी को दर्द का आभास कराता है, दर्द के संकेत को भेजता है। दैट्स द वे आई टेल हिम, इस प्रकार मैं उससे कहता हूँ। आई एम नॉट गेटिंग इनफ नरिशमेंट टू कोप विद द वर्क ही इज लोडिंग ऑन टू मी। आई टेल हिम, मैं उसे बताता हूँ, मैं उससे कहता हूँ। आई एम नॉट गेटिंग, मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। इनफ नरिशमेंट, पर्याप्त पोषण। टू कोप विद द वर्क ही इज लोडिंग ऑन टू मी, मैं उतना पोषण प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। ही इज लोडिंग, जितना कार्य वह है, इज लोडिंग कार्यभार, ऑन मी, जितना कार्य वह मुझ पर लाद रहा है, अर्थात जितना कार्य वह मुझसे ले रहा है। हाउ डू आई गेट माई नरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड, ऑफ कोर्स, मैं अपना पोषण कैसे प्राप्त करता हूँ। फ्रॉम द ब्लड, खून से। ऑफ कोर्स, वास्तव में। बट मीन्स, लेकिन। ऑल्दो मीन्स, यद्यपि। आई रिप्रेजेंट ओनली ए 200th पार्ट ऑफ बॉडी वेट, आई रिक्वायर अबाउट मी 20th ऑफ द ब्लड सप्लाई। एल्दो मीन्स, यद्यपि। आई रिप्रेजेंट, मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। ओनली ए 200th पार्ट ऑफ बॉडी, 2/100वें भाग का, शरीर के 2/100वें भाग का प्रतिनिधित्व करता हूँ मैं, अर्थात हृदय शरीर के केवल 2/100वें भाग का प्रतिनिधित्व करता है। आई रिक्वायर, मुझे आवश्यकता है। अबाउट 1/20th ऑफ ब्लड सप्लाई, मुझे रक्त आपूर्ति का लगभग 1/20th ऑफ ब्लड, 2/20 भाग की आवश्यकता हो, 2/20 भाग की आवश्यकता होती है। दैट मीन्स, इसका अर्थ है। आई कंज्यूम, मैं उपभोग करता हूँ। अबाउट 10 times द नरिशमेंट रिक्वायर्ड बाई द बॉडीज अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। इट मीन्स, इसका अर्थ है। आई कंज्यूम, मैं कंज्यूम उपभोग करता हूँ। अबाउट 10 times, 10 गुना नरिशमेंट पोषण, मैं शरीर की अन्य अंगों एवं स्नायुओं, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज के लगभग 10 गुना पोषण उपभोग करता हूँ। मैं शरीर के अन्य अंगों और स्नायुओं से लगभग 10 गुना पोषण उपभोग करता हूँ।
हृदय की इतनी क्षमता है, वह अन्य चीज़ों से लगभग 10 गुना पोषण उपभोग कर लेता है। बट मीन्स लेकिन आई डू नॉट एक्सट्रैक्ट नरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड पासिंग थ्रू माई 4 चैम्बर्स। बट मीन्स किंतु, लेकिन, आई डू नॉट एक्सटेंड मैं नहीं खींचता हूँ, नरिशमेंट मीन्स पोषण को, फ्रॉम द ब्लड खून से, मैं अपने चारों कोष्ठों से गुजरने वाले रक्त से पोषण नहीं खींचता हूँ। मैं अपने चारों कोष्ठों से गुजरने वाले रक्त से, ब्लड से पोषण नहीं खींचता हूँ। आई एम फेड अप माई अवन टू कोरोनरी आर्टरीज। आई मीन्स में अपनी 2 कोरोनरी धमनियाँ, आर्टरीज, जो मेरी जो 2 कोरोनरी धमनियाँ के द्वारा जो मैं भोजन पाता हूँ, लिटिल ब्रांचिंग ट्री, जो शाखाओं वाले छोटे वृक्षों जैसी, विद ट्रंक नॉट मच थिकर देन ड्रंकिंग स्ट्रो। मैं अपनी 2 कोरोनरी धमनियों के द्वारा भोजन पाता हूँ, जो शाखाओं वाले छोटे वृक्षों जैसी हैं, जिनके तने पेय पदार्थ पीने वाली नलिकाओं से मोटे नहीं हैं। जैसे कि हम किसी पेय पदार्थ को पीने के लिए पतली सी पाइप लेते हैं, उससे अधिक मोटे नहीं हैं। दिस इज़ माई वीक स्पॉट। यह मेरा सबसे वीक स्पॉट है, यह मेरा सबसे कमज़ोर स्थान है। ट्रबल देयर इज़ ए ग्रेट सिंगल कॉज ऑफ डेथ। ट्रबल हियर इज़ द ग्रेट सिंगल कॉज। यही एक ऐसा स्थान है ऑफ डेथ, इस स्थान पर परेशानी होना मृत्यु का एकमात्र सबसे बड़ा कारण है। सिंगल कॉज, इस स्थान पर परेशानी होना मृत्यु का एक सबसे बड़ा कारण है। डियर फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।